नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा माहाना खुसूसी मौज़ूआत पर खुसूसी प्रोग्राम यानी प्राइम टाइम का ये सिलसिला जारी है और आज के प्राइम टाइम में भी एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और वो है भारतीयकरण करना। यानी कि हम लोग कभी कभी किसी और मुल्क के बिलखुसूस हमारे निशाने पर तो जो कल्चर होता है वो मगरिबी कल्चर होता है और हमेशा उसके निशाने पर लेते हैं। आजकल ये भगवादारी या हिंदुत्वा इस कदर जो है इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हर चीज़ को भारतीय कहने के चक्कर में कन्हैया लाल कपूर जो बेहतरीन सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, अच्छे अंदाज में लिखने और तनकीदी अंदाज को बेहतरीन अंदाज में पेश करते हुए लिखने के लिए वो मशहूर हैं। उनकी एक तहरीर जो है मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद महसूस किया कि उसके अल्फाज और जिस अंदाज़े बयां को इख्तियार किया गया है और जिस तरीक़े से जो है भारतीयकरण करने के चक्कर में जो अहम तरीन हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो जो है हमसे छूट जाएंगी। हिंद पॉकेट बॉक्स से नाजुक ख्यालियाँ नाम से तहरीर ली गई है और मैं वहीं से इसका इक़्तिबास आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ उनके शुक्रिया के साथ, ताकि हमारे इल्म में मुताला बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको आपकी अहलियत को, आपकी काबिलियत को, आपके नॉलेज को, आपकी सलाहियत को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मैं तमहीदी तौर पर बता देता हूँ, आजकल मसला ये है कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें क्यों काबिलियत और उनके अंदर सलाहियत नहीं होती है, नॉलेज की कमी होती है, असल में पढ़ना छोड़ चुके हैं, मुताला करना भूल चुके हैं। आपको अगर आप मदरसे के तालिब इल्म हैं तो आपको हर एक को पढ़ना होगा। हिंदी के कलमकारों को पढ़ना होगा, अंग्रेज़ी के कलमकारों को पढ़ना होगा, अलग अलग शोबे में लिखने वाले लोगों को पढ़ना होगा, तब जाकर के आप एक इल्म का ज़ख़ीरा लेकर के बैठेंगे। जब आप बैठेंगे तो पूरे वज़न के साथ बैठेंगे, वरना आप लाखों डिग्रियां हासिल कर लें और आपके पास मुताला नहीं है, आप जग को नहीं जानते, दुनिया को नहीं जानते, कायनात की हेरा फेरी को नहीं जानते, क्या हो रहा है इसको नहीं जानते, तो फिर जो है आपकी लाखों डिग्रियां आपको कोई काम नहीं देती। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, जिसको मैं समझता हूँ ज़रूरी है और हर दिन न जाने कितने सफ़हात में मुताले में गुजार देता हूँ। जब इस तरह मुताले के दौरान में इस तरह की कहानियाँ आती हैं तो सोचता हूँ कि इसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुँचे, इसीलिए ये खुसूसी मौज़ूआत लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूँ। उन्होंने लिखा है, किन्होंने? कन्हैया लाल कपूर। ये पूरा मग़ज़ जो है भारतीयकरण करने के पीछे है, इसको आप सामने रखें। उन्होंने लिखा, हमने सोचा इससे पहले कि कोई शख्स हमारा भारतीयकरण करे, क्यों ना हम हिम्मत से काम लेकर अपना भारतीयकरण कर डालें। सबसे पहला मसला हमारे नाम का था। जैसा कि आप शायद नहीं जानते, हमारा नाम इकबाल चंद है। हमें ख्याल आया इकबाल अरबी का लफ्ज़ है, हिंदुस्तान में रहते हुए अरबी नाम रखना कहाँ की हुब्बुल वतनी है, हमने अपना नाम कंगाल चंद रख लिया। ये नाम वैसे भी हमारी माली हालत की गम्माजी करता है, न सिर्फ हमारी बल्कि मुल्क की हालत की भी। दूसरा मसला लिबास का था। पतलून, कोट और टाई में कहीं हिंदुस्तानियत नज़र ना आई। ये तीनों चीज़ें हमारी ग़ुलामाना जहनीत की नुमाइंदगी करती थी। बेहद ताज्जुब हुआ, हम आज तक उन्हें कैसे पहनते रहे। सोचा पतलून की बजाय पाजामा पहना करेंगे, लेकिन किसी फ़ारसी ने बताया पाजामा लफ्ज़ भी ईरान से हिंदुस्तान में आया है। हम धोती और कुर्ता पहनने लगे। ख़मीस इसलिए नहीं कि क़मीस अरबी का लफ्ज़ है और उसमें अरब की बूबास बसी हुई है। तीसरा मसला बालों का था। अंग्रेज़ी ढंग से बाल रखना मुल्क से गद्दारी नहीं तो और क्या है। हमने नाई से कहा, हमारे सर के दरमियान एक लंबी चोटी रखने के बाद सारे बाल काट दो। उसने ऐसा ही किया। क़दीम हिंदुस्तानियों की तस्वीर में हमने देखा था, वो बड़ी घनी और लंबी मूछें रखा करते थे। उनकी पैरवी करते हुए हम मूछें बढ़ाने लगे। हमारे छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें देखकर हमारे अहबाब समझे हमने किसी नाटक में काम करने के लिए बनावटी मूछें लगाई हैं।
अहबाब की बात छोड़िए, जब हम अपने को उस नए रूप में देखते यूं महसूस होता हमें खुदा ने नहीं शंकर कार्टूनिस्ट ने बनाया है। लेकिन हम जरा भी नहीं घबराए, हिंदुस्तानी बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। अब आप हमारे ऐनक ही को लीजिए। हमने कई पंडितों से पूछा, क्या रामायण महाभारत में कहीं ऐनक का जिक्र भी आया है? उन्होंने कहा, उस दौर में लोग वनस्पति घी कहाँ खाते थे जो उनकी बीनाई जवानी ही में कमज़ोर हो जाती। हमने सवाल किया, क्या सुग्रीव, कुंभकर्ण, दुशासन सबकी बीनाई उतनी तेज थी कि उन्हें कभी ऐनक लगाने की ज़रूरत महसूस न हुई? कहने लगे, वो सब काजल लगाया करते थे। हमें अपने मसले का हल मिल गया, ऐनक उतार दी और काजल इस्तेमाल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त रस्सी पर सांप और बकरे पर कुत्ते का धोखा होने लगा। नीस जब कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते तो काला अक्षर भैंस बराबर वाला मालूम होता। कुछ दिनों बाद हमें रात के अलावा दिन में भी हर चीज पर किसी दूसरी चीज का धोखा होने लगा। आंखों के एक डॉक्टर से मशवरा किया, उसने समझाया, अगर आप अंधे नहीं होना चाहते तो फौरन ऐनक लगा लीजिए। लेकिन ये हिंदुस्तानी नहीं है ऐनक, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये घड़ी जो आपने कलाई पर बांध रखी है हिंदुस्तानी नहीं, और ये सिगरेट जो आप पी रहे हैं ये सभी हिंदुस्तानी कहाँ हैं? आपने बहुत अच्छे वक्त याद दिलाया, कल से हम हुक्का पिया करेंगे। और घड़ी के बारे में आपने क्या सोचा है? घड़ी उतार देंगे और वक्त मालूम करना हुआ तो किसी से पूछ लिया करेंगे। खैर, जो चाहे कीजिए, लेकिन ऐनक जरूर लगा लीजिए, नहीं तो आंखें नहीं रहेंगी। ये सोचते हुए अगर हम अंधे हो गए तो हिंदुस्तान में अंधों की तादाद में इजाफा करने के सिवा और कुछ न कर सकेंगे। हमने ऐनक लगा ली। एक रात जब हम टेलीविज़न देख रहे थे, हमारे एक दोस्त ने इतराज़ किया, टेलीविज़न हिंदुस्तानी नहीं। हमने उसकी अक्ल का मातम करते हुए कहा, अगर ज़माने कदीम में टेलीविज़न ना होता तो संजय महाराज दशरथ राष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल किस तरह सुना सकते थे? वो तो योग का मोजिज़ा था। आप उसे योग का मोजिज़ा कह लीजिए, हम तो समझते हैं संजय के पास टेलीविज़न का सेट था। संजय की वफ़ात के बाद वो सेट कहाँ गया? महाभारत की जंग में तबाह हो गया। कुछ और दिनों के बाद हमारे एक दोस्त ने हम पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा, आपने अपना भारतीयकरण तो कर लिया, लेकिन आप बूट क्यों नहीं पहनते? कल से जूता पहना करेंगे। जूता पहनकर चलने में काफ़ी तकलीफ का एहसास हुआ, क्योंकि वो पाँव को बुरी तरह काटता था। हमने उसकी भी परवाह न की, लेकिन बातें बनाने वाले कब चुप रह सकते थे। कहने लगे, आप बस या टैक्सी में दफ्तर क्यों जाते हैं? रथ या पालकी में जाया कीजिए। हमने झिंझलाकर कहा, 20वीं सदी में रथ और पालकियां हैं कहाँ जिनमें सवार हुआ जा सके? तो फिर पैदल जाया कीजिए। दफ्तर 8 मील पर है, पैदल किस तरह जा सकते हैं? तो भारतीयकरण का खब्त छोड़ दीजिए। वो हम नहीं छोड़ सकते। वो भक्ति कसते हुए बोला, आपकी श्रीमती जी तो अभी तक लिपस्टिक और पाउडर लगाती हैं, उनका भारतीयकरण कब होगा? बात तलख जरूर थी लेकिन सच्ची थी। हमने वादा किया कि श्रीमती जी से इसरार करेंगे कि आइंदा पान से अपने होंठ रंगा करें और पाउडर की बजाय चंदन का लेप किया करें। हमने समझा था कि अब कोई नुक्ताची हम पर इल्ज़ाम न लगाएगा कि हम 100% हिंदुस्तानी नहीं हैं, लेकिन हमारा ख्याल गलत साबित हुआ। एक शाम कुछ नौजवान हमें मुबारकबाद देने के बहाने घर पर आए। बातों बातों में उन्होंने पूछा, मुकम्मल हिंदुस्तानी होने के बावजूद आपने टेलीफोन क्यों लगा रखा है? टेलीफोन तो ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है, लेकिन उसकी ईजाद हिंदुस्तान में नहीं हुई। यूँ तो बिजली की ईजाद भी हिंदुस्तान में नहीं हुई। आप बजा फरमाते, फिर बिजली के बल्बों के बजाय चिराग जलाया कीजिए। चिरागों से इतनी रोशनी कैसे हासिल की जा सकती है? आपने घर में कुर्सियाँ क्यों रखी हुई हैं बैठने के लिए? कदीम हिंदुस्तानी कुर्सियों पर नहीं बैठते थे। और किस चीज़ पर बैठते थे? फर्श पर। 2-1 मिनट की सुकूत के बाद एक नौजवान ने कहा, आप चाय क्यों पीते हैं? और क्या पिया करें? जो शानदा भी कोई पीने की चीज़ है। फिर दूध पिया कीजिए। दूध हजम नहीं होता, फिर महंगाई भी है। आपके लड़के मेडिकल कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं? हम उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों? वेद क्यों नहीं? हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम में एतकाद नहीं है, वो खालिस हिंदुस्तानी सिस्टम है। होगा, हमें पसंद नहीं। बाकी हिंदुस्तानी चीज़ें पसंद हैं, ये क्यों नहीं? इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% हिंदुस्तानी नहीं। वो चले गए, लेकिन हम अजीब दुविधा में पड़ गए। इतना कुछ करने के बाद भी हम अपना मुकम्मल भारतीयकरण नहीं कर सके। क्या वाकई चिराग जलाने होंगे? जो शानदा पीना होगा, लड़कों को गुरुकुल भेजना होगा, और ये सब कुछ कर लिया तो नुक्ताची कहेंगे, आप अंग्रेज़ी अखबार क्यों पढ़ते हैं? पेंसिलिन के टीके क्यों लगवाते हैं? केक और बिस्किट क्यों खाते हैं? श्रीमती जी को डार्लिंग क्यों कहते हैं?
बहुत देर तक सोचने के बाद हमने फैसला किया अखबारात में ऐलान कर दें। जहाँ तक मुमकिन था हमने अपना भारतीयकरण कर लिया है, इससे ज़्यादा भारतीयकरण करने की हमें तौफीक नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कन्हैया लाल कपूर की तहरीर 18 फरवरी 2018 को शाये की गई थी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।